Good evening, student. Now I am going to discuss about the Packer's rule and aromaticity. आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बहुत जानते होंगे। कार्बन के कारण बना, उनके उसके पास था कैटनेशन पावर, जो कि 14 ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते आते डिक्रीज कर जाता है। कार्बन सिलिकॉन टीम लेड, जैसे ही कार्बन के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम टीम लेड की तरफ आते हैं तो जो कैटनेशन पावर है वो डिक्रीज कर जाता है। बट ये हाईएस्ट पाता है कार्बन में। जैसे जैसे ऊपर नीचे आएंगे इनर्ट पेयर पर गिर जाता है और एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये जो कार्बन है वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड अदर एटम, इन सब के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, कोवैलेंट कैरेक्टर शो करता है और ये बनाता है ढेर सारे बॉन्ड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम पता करेंगे कि विच वन इज एरोमेटिक कंपाउंड एंड विच वन इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। आप बेंजीन के बारे में बहुत ही अवेयर हैं, आप जानते हैं। फर्स्ट इज द मॉलिक्यूल। एरोमेटिक सिटी के लिए आपको बेहतर नॉलेज होना चाहिए रेजोनेंस का। पहले द मॉलिक्यूल कंटेन रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस होना अनिवार्य है। नाउ द मॉलिक्यूल और एंड मस्ट बी फ्लैट। ओके, रेजोनेंस जब होता है बेंजीन रिंग में एक दूसरे की जो बॉन्डिंग होती है वो ओवरलैपिंग होती है। अभी दिखाते हैं। इट मस्ट हैव साइक्लिक क्लाउड ऑफ delocalized pi electron above and below the plane of molecule। यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो above the plane and below the plane, जो delocalized pi इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों तरफ जाते हैं, above the plane और नीचे below the plane। The pi cloud in the molecule or ion must contain total 4n+2 pi electrons। Means pi electron should be even but pi bond should be odd। Okay, pi electron having 0 1 2 3 value, the molecule having 2 6 10 4 14 electron is known as aromatic compound। So अब you have to learn the aromatic compound should have resonance, should be closed structure, should have flat structure, okay, and will contain pi electron as 0 1 2 3। Now I want to give you example। Benzene, you know the structure of benzene। Okay, first benzene, second is naphthalene, and then anthracene। The benzene has C6H6 structure which has 4n+2 pi electron, means 2 1 2 3 pi bond 6 pi electron, means pi bond is in odd pair, pi electron is even, electron should be even and pi bond should be odd। Okay, the naphthalene also have two benzene like structure, this is called naphthalene, and anthracene have three benzene structure joined to each other। Okay, means this have 3 pi bond and this have 5 pi bond and this have 7 pi bond, means
This have 10 pi electron and this have 14 pi electron. Electrons should be even in number and pi bonds should be odd in number. Means when you want to see the structure of benzene, you have to draw the structure like this. ओके द ओवरलैपिंग, ये जो होगा ये थोड़ा सा पीछे रहता है, तो ओवरलैपिंग जब भी आप बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जो पाई बॉन्ड होता है वो ऑड इन पेयर होना चाहिए एंड इलेक्ट्रॉन की संख्या इवन होनी चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं एरोमेटिक कैरेक्टर। अब यहाँ पे रेजोनेंस कैसे पाया जा रहा है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो रेजोनेंस क्या होता है, the delocalization of pi electron, the delocalization of pi electron means जब भी इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड का होगा वो डी अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे चला जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना, अल्टरनेट पोजीशन पे आपका पाई बॉन्ड होना चाहिए, अल्टरनेट पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड होना चाहिए, अल्टरनेट पोजीशन पे लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अल्टरनेट पोजीशन पे प्लस चार डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। रेजोनेंस शुड बी डीलोकलाइज, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होगा above the plane and below the plane, above the plane and below the plane, फिर यहाँ पे above the plane and below the plane, ये चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये जो है रेजोनेंस चलने का तरीका होता है। ओके, ये जो स्ट्रक्चर इसके पहले आपने पढ़ा वो एरोमेटिक कैरेक्टर में कैसे निकालते हैं, तो वो बेंजीन के बारे में टोटल पढ़ा था। तो यहाँ पे हम कुछ और भी ऐसे कंपाउंड देखेंगे जिनके बारे में आप जान सकते हैं कि वो एरोमेटिक है या नहीं। तो ये है आपका पेरिडीन, जिसमें आपका ये हाइड्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। यहाँ पे आप देखेंगे कि C6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और यहाँ ये फ्यूरेन है जिसमें ऑक्सीजन होता है। देयर आर 1 2 3 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन है लोन पेयर, और ये जो डबल बॉन्ड है तो 2 + 2 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, दैट इज पाइरॉन एंड दिस इज फ्यूरेन। फ्यूरेन में ऑक्सीजन होता है और पाइरॉन में नाइट्रोजन होता है। ये आपका है थायोफिन जिसमें सल्फर होता है। नाउ दिस कंटेन 2 pi bond and 1 lone pair, that's why it have 2 + 2 + 2 6 pi electron. Thiophene is an aromatic compound because it follow the Huckel's rule। इसी तरह पाइरोल हकल्स रूल को फॉलो करता है फ्यूरेन। तो हकल्स रूल के बारे में आपने पढ़ा, स्ट्रक्चर शुड बी फ्लैट, स्ट्रक्चर शुड बी क्लोज्ड, structure must have resonance, the delocalization of pi electrons should be above the plane and below the plane, every aromatic compound should follow the Huckel's rule, means 4n + 2 pi electrons should be in even in number, odd in pair। okay, so you can see some aromatic anions होते हैं जैसे साइक्लोप्रोपेनिल एनाइन, साइक्लोपेंटाडाइइनिल एनाइन।
तो ये सारे कंपाउंड होते हैं, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये देखो आप यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 2 + 2 प्लस यहाँ पे लोन पे रिपोर्ट कर देते हैं। ओके, तो आपने अपने स्ट्रक्चर को पढ़ा तो फिर से याद कर लीजिएगा। pyridine में बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, बट यहाँ पे कार्बन की जगह नाइट्रोजन होता है। दिस कंटेन 1 2 3 4 5 क्या कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। This have 1 2 3 4 carbon and 1 nitrogen. This contain 1 2 3 4 carbon and 1 sulfur. This is called pyridine and this is called furane and this is called pyrrole and this is called thymine. Now I am going to tell about the aniline. Anilines the type of an organic compound which contain alternate position double bond and single bond. Okay, the common aniline formula have CH, CS, double bond and type of polymer. ये फॉर्मूला यूज होता है। तो एनिलीन जो होता है, एनिलीन याद रखना है हमें कि एनिलीन में ये फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चर भी क्लोज होता है और वहाँ पे एरोमेटिक कैरेक्टर होते हैं। अदर द टाइप ऑफ कंपाउंड which have a system of alternate pi bond and double bond and single bond. Okay, the aniline has general formula CH double bond CH and time फॉर्मुलेशन होता है। एनिलीन जो होता है वो साइक्लिक होता है, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड होता है। So there are polyene. This is called as polyene. Okay, polyenes means double bond. Enes means double bond. Poly means pollination main. यहाँ पे CS ये चेन बनता जाएगा। एन टाइम्स मतलब होता है 1 बार 2 बार 3 बार 100 टाइम इनफाइनाइट टाइम हो सकता है। There are 4 aniline, 6 aniline, 8 aniline and 10 aniline. ओके, 4 में हम देखेंगे दिस इज कॉल्ड अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड 4 aniline. Okay, this is called 6 means benzene. Okay, this is called 8 means octavalent. This is 10 जिसमें 10 कार्बन आपके दिखाई देंगे। ओके, तो एनिलीन में बेसिकली हम ये जानेंगे कि स्ट्रक्चर में अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होता है, फॉर्मूला होता है CH डबल बॉन्ड CH का n टाइम्स। ओके, 4 aniline, 6 aniline and 10 8 aniline. मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, इसमें कुछ और भी डिस्कस करेंगे एनिलीन के बारे में।